सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ऑल लेटेस्ट एक्टिवा 6G का लुक। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक जो स्कूटर का लुक होता है वो आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर ऊपर स्टीयरिंग में ही आपको यहाँ पे इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सेंटर में इसका यहाँ हेडलैम्प देखने को मिलता है जो एलईडीज में दिया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ हेलोजन में आपको इसका इंडिकेटर देखने को मिलता है। यहाँ होंडा की बैजिंग है, नंबर प्लेट की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और स्पेशली ये जो पर्टिकुलर कलर ऑप्शन है ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन लगता है और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट दिया गया है जो ग्लॉसी फिनिश है, जो ओवरऑल इसकी फ्रंट की डिजाइन को काफ़ी बेहतरीन बना देता है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ब्लैक फिन इंसर्ट भी दिया गया है थोड़ा सा एग्रेसिव लुक देने के लिए। और नीचे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, कुछ यहाँ रिफ्लेक्टर का प्रोविजन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और ये जो पर्टिकुलर आपका मडगार्ड है ये मेटल का है, ये बेहतर पार्ट है। और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ आगे भी प्लास्टिक इंसर्ट देखने को मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आप देखेंगे तो टीवीएस की तरफ से दिया जाता है। यहाँ आप जो ब्रेक है उसका प्रोविजन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। तो अपने आप में जो टायर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे थिकनेस भी आप देख सकते हैं 90/90 का टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। और पीछे यहाँ पे आपको जो मड फ्लैप है वो अलग से इंसर्ट किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पार्ट में डस्ट जाने से आपको प्रॉपरली इस पर्टिकुलर स्कूटर को बचा। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट साइड से देखने को मिलता है एक्टिवा 6G। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे साइड प्रोफाइल के तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक्टिवा 6G की बैजिंग मिलती है। सिल्वर में आपको मेटल में यहाँ इसका ग्रेवेंडल देखने को मिलता है। ये सीट्स हैं जिसकी कुशनिंग काफी अच्छी है, काफी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाती हैं। और कंफर्टेबल की वजह से ही एक्टिवा एक तरह से जाना भी जाता है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से अगर डेली कंप्यूटर के तौर पे एज ए स्कूटर यूज करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल काफी बेहतर रहता है। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है जिसमें आप अप टू 2 या 3 kg तक आप वजन हैंग कर पाएंगे। और ये जो पार्ट है ये प्रॉपरली आपको एक तरह से प्लास्टिक से यहाँ पे इसको इंसर्ट किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ये नीचे का एक फुट रेस्ट एरिया है जो अपने आप में प्लास्टिक में अभी इंसर्ट किया गया है। इसमें आप चाहेंगे तो ऊपर से मैट वगैरह आप डलवा सकते हैं। यहाँ कीज के इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कन्वेंशनल आपका लॉक फीचर है एक्टिवा का वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। और अगर आपको सीट को ओपन करना है, फ्यूल को ओपन करना है तो यहाँ पे डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में इस एक्टिवा को यूज करना आसान बना देगा। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो होंडा की बैजिंग है और ये इसका प्रॉपर स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जो आपको एनालॉग में देखने को मिलेगा। चाहे वो आपका स्पीडोमीटर हो या फिर आपका ओडोमीटर हो, दोनों ही एनालॉग में है। फ्यूल गेज भी आपको एनालॉग में देखने को मिलता है। यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल, लो एंड हाई बीम इंडिकेटर के कंट्रोल और यहाँ हॉर्न का बटन आपको देखने को मिल रहा है। और इस साइड आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर एक्टिवा 6G के साथ। अपने कॉम्पिटिटर जुपिटर को देखते हुए आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको यहाँ इस तरह से पीछे से फ्यूल इंसर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं अब इसको यूज करना थोड़ा आसान बना देगा आपका डेली लाइफ में। वो एक बेहतर इनिशिएटिव है आपको यहाँ जो देखने को मिलता है। पीछे अगर हम लाइट्स की बात करेंगे तो आपको हेलोजन बेस्ड यहाँ पे टेल लैंप देखने को मिलता है। इस साइड आपको टर्न इंडिकेटर्स भी हेलोजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कुछ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और ये नंबर प्लेट प्रोविजन एरिया है जो आपको देखने को मिलता है इस रियर मड फ्लैप में। अगर इस साइड देखेंगे तो ये इसका एग्जॉस्ट का एरिया है एक स्कूटर की तरह से। यहाँ पे कुछ गन मटेरियल से इसको पेंट किया गया है जो एक तरह से मैट फिनिश दे देता है। और ये मफलर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और पीछे का ये जो पर्टिकुलर टायर है वो आपको यहाँ पे आई गेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल देखने को मिलता है, जो अगेन मैं देख पा रहा हूँ टीवीएस की तरफ से ही दिया जाता है। और अगर हम इसके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 90/100-10, यानी जो आगे का टायर है वो 12 है, पीछे का जो टायर है वो 10 देखने को मिलता है 90/100। और फ्रंट टायर आपको 90/90 देखने को मिलता है, जो एक दोनों टायर साइज में डिफरेंसेस हैं वो आपको अभी यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है एक्टिवा 6G का राइट साइड से लुक। अगर हम यहाँ पे क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो अगेन आपको यहाँ पे कुछ एक तरह से मेटल में इंसर्ट किया गया है एक्टिवा, और ग्राफिक डिजाइन जो है 6G का वो आपको
इस तरह से स्टिकर की हेल्प से दिया गया है। और ये जो इतना पार्ट है एक्सटेंडेड है, जिसको आप इजीली इस तरह से इस पर्टिकुलर फुटरेस्ट पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है उसको आप ओपन कर पाएंगे आसान तरीके से। तो वो एक क्विक एक्सेसिबल हो जाता है, जो अपने आप में बेहतर है। और जो नीचे का पार्ट है ये भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं इसके जो ओवरऑल लुक को है, वो साइड प्रोफाइल की बात करें चाहे वो लेफ्ट से या राइट से, वो काफी इनहेंस हो जाता है इस तरह के एक डिजाइन इंसर्ट की वजह से। कुछ इस तरह से आपको दो मैनुअल कीज देखने को मिल जाती हैं। अगर हम एक बार ऑन करें इग्निशन यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइट अप होता है इस पर्टिकुलर एक्टिवा 6G का यहाँ पे स्पीडोमीटर। अगर हम एक बार लाइट्स को ऑन कर दें हाई बीम लो बीम पर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एलईडी में यहाँ पे लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में एक बेहतर चीज हो जाता है कि आपको एलईडी का इंसर्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर हम एक बार इसके इंडिकेटर्स को ऑन करें, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर्स का प्रोविजन देखने को मिलता है फ्रंट की तरफ से, और कुछ इस तरह से आपको बैक का इंडिकेटर एंड टेल लैंप लाइट अप होता दिखता है, जो नाइट में विजिबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर देगा। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी बेहतरीन एलईडीज का इंसर्ट किया गया है इस एक्टिवा 6G के साथ। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एक्टिवा का एग्जॉस्ट का साउंड। आई होप अभी आपको एग्जॉस्ट का साउंड की क्लियरिटी मिल पा रही होगी स्टार्ट करने के बाद। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको बंद करने के लिए सिंपली आपको, जो अब लगभग सारे होंडा की बाइक्स में आपको देखने को मिलता है, इस बटन को आप प्रेस कर देंगे। वो एक क्विक एक्सेस मैं बोलूंगा, एक बेस्ट इनिशिएटिव बोलूंगा कि आपको बार बार कीज का हेल्प नहीं लेना है। अगर आपको इग्निशन को ऑफ करना है तो सिंपली उसके लिए बटन दे दिया गया है डेडिकेटेड, जो आई विल से कि एक बाइक को देखते हुए होंडा की तरफ से एक बेस्ट इनिशिएटिव है जो यहाँ पर लिया गया है। अगर हम इसकी कैपेसिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको 109.51 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 7.79 PS का 8000 RPM पर आपको पावर जनरेट करके दे देगा। और कहीं ना कहीं 8.79 न्यूटन मीटर का आपको 5250 RPM पर मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाएगा। BS6 कंप्लायंट इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो 1833 mm का इसका लेंथ है। व्हील बेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1260 mm का। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो आपको 171 mm देखने को मिल जाता है, जो स्कूटर के हिसाब से काफी ठीक ठाक आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और इसकी हाइट की बात करें तो 1156 mm का इसका हाइट है और 107 kg इसका वजन है। सो यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली, और जो अभी पोजीशन है, हैंडलिंग सिचुएशन है, वो बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और एक अगर डेली कंप्यूटर के तौर पर आप कोई स्कूटर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर बैठकर काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और अगर हमने ट्राई किया ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर करने का, अगर हमसे कुछ छूट गया है तो आई रिकमेंड कि आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दें। और अगर आप कुछ जानना जुड़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर में आपकी प्लानिंग है, तो आप प्रोवाइडेड नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं फ्रेंड्स होंडा लखनऊ को। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।